नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो शख्स पिछले कई सालों से बहुजन विकास आघाड़ी के विकासकारी कार्यों के दावों को विनाश में तब्दील करने में पूरी तरह से आमादा है, जो वसई विरार शहर महानगर पालिका में बतौर कार्यकारी अभियंता के पद पर कार्यरत है। राजेंद्र लाड नामक यह शख्स जो क्षेत्र में किए जा रहे सभी प्रकार के विकासकारी कार्यों में ठेकेदारों की चयन प्रक्रिया में पूरी तरह से दखल देता आया है। कार्यकारी अभियंता राजेंद्र लाड के संरक्षण में इस क्षेत्र के ठेकेदारों ने विकासकारी कार्यों को करने के लिए कई प्रकार के नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग करते हुए पिछले कुछ ही सालों के अंदर करोड़ों रुपए की धन संपत्ति एकत्रित कर ली। वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से जितने भी नाले, सड़क, गटर आदि बनाए गए, उनमें बेहद घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया और मनपा प्रशासन द्वारा कभी भी ठेकेदारों के द्वारा किए गए किसी भी कार्यों की गुणवत्ता यथार्थ में जांच नहीं की गई। यहां तक कि आधे अधूरे कार्यों को बेरोक टोक पास कर करोड़ों रुपयों के वारे न्यारे किए गए, जिसके चलते कार्यकारी अभियंता राजेंद्र लाड पर कई आरोप लगे, किंतु बहुजन विकास आघाड़ी का संरक्षण प्राप्त कर राजेंद्र लाड ने मनपा में सत्ता के समकक्ष मनमाने ठेकेदारों की एक अलग सत्ता स्थापित कर ली। राजेंद्र लाड के संरक्षण में कार्य करने वाले ठेकेदारों की बदौलत क्षेत्र में विकास की जगह विनाश की बयार बहने लगी। पिछले 3 सालों से नाला सफाई के नाम पर ठेकेदारों ने प्रशासन को करोड़ों रुपए की चपत लगाई। यहां तक कि नाला सफाई में भी की गई धांधलियों के चलते वसई विरार पूरी तरह से जलमग्न हो गया, जहां कई जगह एक आम आदमी को भी लाखों का नुकसान झेलना पड़ा। जहां तक कि कई जगह प्रशासन को राहत कार्य के लिए नाव तक चलानी पड़ी, लेकिन इस त्रासदी के जिम्मेदार ठेकेदार और उनके गॉडफादर कहे जाने वाले राजेंद्र लाड पर कभी भी कार्रवाई तो क्या, कभी जांच तक नहीं हुई। यहां तक कि हर बार लापरवाही से काम करने वाले ठेकेदारों को ही अगले साल का सफाई टेंडर पारितोषिक के रूप में राजेंद्र लाड के द्वारा दिया गया। हालांकि मनपा क्षेत्र में कार्य करने वाले ठेकेदार तथा उनके गॉडफादर राजेंद्र लाड सदैव ही विपक्षी पार्टियों के निशाने पर रहे। लगभग 1.5 साल पहले भाजपा के जिला अध्यक्ष सुभाष साटम ने भी मनपा प्रशासन और खासतौर से राजेंद्र लाड व ठेकेदारों की मनमानी के खिलाफ एक आंदोलन किया था। वहीं प्रहार जनशक्ति की तरफ से हितेश यादव ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मनपा मुख्यालय में लाड हटाओ आंदोलन भी किया था, जिसमें लाड पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनके कार्यों की जांच करते हुए उन्हें पद मुक्त करने की मांग भी की गई थी। आज ये आंदोलन क्यों किया गया है? आंदोलन ये ऐसा है कि जो ये बांधकाम विभाग के सब अधिकारी है, ये पूरे भ्रष्टाचारी से ये भरे हुए हैं। ठीक है, आप देखते रहेंगे तो टेंडर निकलने के पहले इनको कोई लोगों का पैसा पास हो जाता है। टेंडर निकालना है, शासन ने ये पास किया हुआ है कि टेंडर ओपन है, लेकिन आप देखेंगे तो एक ही पीसी से सब टेंडर भरे जाते हैं और उनका ही टेंडर पास होता है। तो इसमें अधिकारी आ गए, सब उनके संबंधित अधिकारी आ गए और कोई राजकीय पक्ष भी आ गए। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकसभा में आप सब लोगों ने देखा रहेगा, बड़ी बड़ी फलके लगाए थे, नगर सेवक के पोस्टर थे, उसमें लोक प्रतिनिधि के पोस्टर थे और दिखाए थे ये एरिया में इतने लाखों का टेंडर, ये एरिया में इतने करोड़ों का टेंडर। वो दिखने के बाद लेकिन जब काम चालू होता है तभी आपने वो कभी फलक देखा नहीं रहेगा। ये मैं जनता को बोलना चाहता हूँ कि आपके एरिया में किधर भी अगर कुछ काम है तो वो अपना अधिकार है, अपन सबसे पहला उसको विरोध करना चाहिए और बोलना चाहिए कि इधर सबसे पहला फलक लगाओ। मैं तो छोटी सी बात बता रहा हूँ, ऐसे अनेक मुद्दे हैं, उसके खिलाफ हमने आंदोलन रखा है। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि ये जो कार्यकारी अभियंता है लाड साहब जैसे और उनके जो सब नीचे के अधिकारी है, इनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और इनकी चौकसी लगानी चाहिए। क्योंकि आपने देखा रहेगा तभी से लेके आज 2009 से लेके महापालिका है, तभी से अभी तक सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा इधर कुछ चालू नहीं है। अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तब आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा ये आंदोलन एकदम शांतिपूर्वक है, लोक हित के इससे हम ये आंदोलन कर रहे हैं। अगर इन्होंने हमारी मांगनी पूरी नहीं की
तो हम हमारा आंदोलन अलग स्वरूप में करेंगे। सब कुछ बता नहीं सकता हूँ अभी। इतना कुछ होने पर भी क्षेत्र में एक तरफा राज करने वाली बहुजन विकास आघाड़ी तथा तत्कालीन मनपा आयुक्त ने भी राजेंद्र लाड तथा उनके ठेकेदारों पर लगे आरोपों की कभी जांच करने की औपचारिकता तक नहीं निभाई। अब हम बात करते हैं राजेंद्र लाड के सबसे करीबी ठेकेदार अब्बास शेख के विषय में, जिसने कुछ ही सालों में राजेंद्र लाड के रहमो करम पर अपना सैकड़ों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। आज वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक टेंडर अब्बास शेख के पास हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर बाजार कर वसूली, नाला सफाई का काम, कचरा उठाने तथा कई नए नाले बनाने का काम अब्बास शेख के पास है। लगभग 2 महीने पहले 10 अप्रैल को ठेकेदार अब्बास द्वारा संतोष भवन में एक नाले की गलत ढंग से खुदाई की वजह से शौचालय ढह गया था, जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई थी और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। उस मामले में मनपा प्रशासन द्वारा जांच करने की जहमत तक नहीं उठाई गई और जब इस विषय पर हमारी बात कार्यकारी अभियंता राजेंद्र लाड से हुई तो फिर सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, मैं कह रहा हूँ 10 अप्रैल को संतोष भवन के शर्मावाड़ी पे जो अब्बास नाला बना रहा था, जो कुछ दिन पहले विवाद के चलते रोक दिया गया, 10 तारीख को सार्वजनिक शौचालय जो चौल के सामने बना हुआ था, गिर के एक आदमी की मौत हो गई और एक बुरी तरह घायल हो गया। इस पे किसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? मनपा के इंजीनियर जिम्मेदार होंगे या उसका वो ठेकेदार अब्बास? इलीगल बांधकाम किया, वो इलीगल किसने किया? बांधकाम किसने किया? इलीगल बना के इलीगल बनाया, किसने बनाया? तो आप इलीगल बांधकाम करने वाले पे कार्रवाई करोगे, अपने इंजीनियर को बचाओगे, ठेकेदार को बचाओगे? तो तोड़ोगे कुछ मालूम नहीं है क्या हुआ? मैंने तो मालूम करो, एक आदमी की बात करो। ठाकरे साहब से बात हो गई है मेरी। हेलो सर, ठाकरे साहब से बात हो गई है, वो अपने इंजीनियर को भी बचा रहे हैं, ठेकेदार को भी बचा रहे हैं, और आप जिस तरह से बात कर रहे हो इसका मतलब एक आदमी की मौत हो गई, आपको पता भी नहीं मामला क्या है। सर, धिक्कार शर्म की बात है आपके लिए। मालूम होगा ना, एक आदमी की मौत हो जाती है और आप कहते हो आप कार्यकारी अभियंता हो। ठाकरे से मैंने जानकारी ले ली है, वो ठाकरे इंजीनियर को भी बचा रहा है और वह उसको ठेकेदार को भी बचा रहा है। मैं ठाकरे को नोटिस निकालता हूँ, जो जिम्मेदार इंजीनियर है और उनके खिलाफ भी, और जो यहाँ पे ठेकेदार उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई करें। ठेकेदार को और उसको इंजीनियर को नोटिस निकालने दो। बिल्कुल निकालो। और सर, मुझे पता है अब्बास आपका अच्छा दोस्त है, लेकिन इसमें दोस्ती नहीं आनी चाहिए, प्लीज सर। ओके। घटना के लगभग 1 महीना काम बंद होने के बाद राजेंद्र लाड द्वारा हरी झंडी देते ही फिर से ठेकेदार अब्बास द्वारा अपने राजनीतिक प्रभावों का प्रयोग करते हुए मनमाने ढंग से गरीब लोगों के घरों को तोड़ते हुए बेहद घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग करते हुए जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा तुलिंज पुलिस स्टेशन के सामने जो अंडरग्राउंड नाला बनाया जा रहा है वह पूरी तरह से नियम कायदों को ताक पर रखकर बनाया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग किया गया, किंतु ऐसे समय मनपा का कोई भी इंजीनियर वहां पर उपस्थित नहीं था। घटिया निर्माण सामग्री से फटाफट बरसात आने से पूर्व काम खत्म करने की जल्दी में लापरवाही पूर्ण कार्य कर ठेकेदार द्वारा अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा रहा है। इसके अलावा सभापति भरत मकवाना के कार्य क्षेत्र में बन रहे इस नाले के निर्माण में भी की जाने वाली धांधलियों के विषय में जब हमने सभापति भरत मकवाना को सूचित करना चाहा तो उन्होंने हमारा फोन तक नहीं उठाया। चाहे संतोष भवन का नाला हो या तुलिंज का, लापरवाह ठेकेदार अब्बास द्वारा जो घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग इन नालों में किया जा रहा है उनमें पूरी तरह से कार्यकारी अभियंता राजेंद्र लाड की भी मिलीभगत समझी जा सकती है। तुलिंज में या अन्य स्थान पर अब्बास के द्वारा जो नाला बनाया जा रहा है कार्यस्थल पर कार्य संबंधित सूचना बोर्ड तक नहीं लगाया गया है। इसके अलावा राजेंद्र लाड का एक और दिलचस्प कारनामा हम आपको बताने जा रहे हैं। नाला सोपारा पूर्व राजनगर से ही डी मार्ट जाने वाली लगभग 900 मीटर लंबी एक सड़क का निर्माण लगभग 1 साल पहले हुआ था, जिसमें लगभग 90 लाख रुपए खर्च किए गए, किंतु वह सड़क मात्र कुछ हफ्तों में ही इस कदर टूट गई कि वहां से गुजरना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य प्रतीत होता है।
देखिए हमारे द्वारा वहां पर 1 साल पहले की गई रिपोर्टिंग के कुछ अंश। यहाँ सड़क कब बनी आपको पता है? करीबन 3 से 4 महीने पहले बनी थी। यहाँ डामरीकरण हुआ था कि बस ऐसे गिट्टी डाल कर छोड़ दी गई थी? खाली गिट्टी डाल के डामरीकरण नहीं हुआ था। राजेश पाल है। सर अभी आपने ये देखा सड़क बेहद टूटी हुई है और जाहिर सी बात है भी पता लग रहा है कि ठेकेदार ने लगभग 3 महीने पहले सड़क बनाई है, लेकिन उसके बावजूद सड़क की ये हाल 88 है। लाख रुपए पास हुए, अभी तक खाली पत्थर पड़ा है। कुछ कितना काम पास हुआ है? 88 लाख। 88 लाख हुए। तो महानगर पालिका की कुछ जिम्मेदारी बनती है ऐसे ठेकेदारों पर? बिल्कुल बहुत बनती है। क्या ऐसे ठेकेदारों को टर्मिनेट नहीं कर देना चाहिए, ब्लैक लिस्ट नहीं करना कर चाहिए? देना चाहिए, अगर इस तरह से काम कर रहे हैं तो कर देना चाहिए। उनको डामर डालना चाहिए था, कोई डाले ही नहीं, पत्थर डाल के छोड़ दिए। ये महानगर पालिका का पैसा है या आम आदमी का टैक्स से जुटाया हुआ पैसा है? टैक्स से जुटा हुआ पैसा है, महानगर पालिका के पास पैसा कहाँ से आता है? ऐसे न जाने कितने टेंडरों में काम न करके मात्र खाना पूर्ति की गई, लेकिन कार्यकारी अभियंता राजेंद्र लाल द्वारा किसी भी ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की पूर्णता व गुणवत्ता की जांच नहीं की गई और ठेकेदारों को एक के बाद एक नए टेंडर राजेंद्र लाड के आशीर्वाद से प्राप्त होते गए। वसई विरार में भी मानसून दस्तक दे चुका है और मानसून से निपटने के नाम पर मनपा ने करोड़ों रुपए के टेंडर ठेकेदारों को बांटे हैं। किंतु देखिए कि नाला सुपारा पश्चिम में किस तरह से नालों की सफाई की गई है। हालांकि कुछ जगह नालों की सफाई वास्तव में हुई है, किंतु नाला सुपारा पश्चिम नालों की स्थिति को देखते हुए प्रतीत होता है कि इस बार भी वसई विरार क्षेत्र फिर से जलमग्न हो सकता है और अगर इस बार भी क्षेत्र जलमग्न होता है तो कार्य करने वाले सभी जिम्मेदार ठेकेदारों का लाइसेंस कैंसिल कर कार्यकारी अभियंता राजेंद्र लाड पर आवश्यक कार्रवाई की जानी तय मानी जा रही है। वसई विरार शहर महानगर पालिका के नवनियुक्त आयुक्त गंगाधरण टी से उम्मीद की जाती है कि ठेकेदारों की इस धांधली को अपने संज्ञान में लेकर पिछले कई सालों से क्षेत्र में विकासकारी कार्यों में संलग्न इन ठेकेदारों के द्वारा किए गए सभी कार्यों की गहन जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर इन ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारी अगली खबर में कार्यकारी अभियंता राजेंद्र लाड व उसके चहेते ठेकेदारों का एक और नया कारनामा।